कुछ लोग ना इस वक्त सिर्फ अपने फायदे सोच रहे हैं, अपने मनोरंजन की बात सोच रहे हैं और सिर्फ अपने लिए तुम्हें कहीं ले जाने की जिद कर रहे हैं। और तुम्हें भी ये बात कहीं ना कहीं अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बावजूद इन चीज़ों के तुम तब भी जाओ। उन्हें लगेगा कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हें लाए हैं और वो कहीं ना कहीं फिर खुश रहेंगे। उनके मन में तुम्हारे प्रति जो अहंकार है वो शांत हो जाएगा, वो क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन तुम यदि वहां जाओगे, लोगों से मिलोगे जुलोगे ना, तो तुम्हारा काम होता चला जाएगा। कुछ ऐसे काम है ना जो बस वहां तुम्हारे खड़े रहने से और परिचय के कारण ही तुम्हारे बनते चले जाएंगे और तुम्हें कुछ नए काम मिलते चले जाएंगे। और इस बार जो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, तो उसे तुम छोड़ना मत, सिर्फ इसलिए कि कुछ रिश्तों के कारण तुम्हारा फायदा हो रहा है या फिर जान पहचान के कारण तुम्हारी काम हो जा रहे हैं, तो उसे छोड़ना मत, हो जाने देना। यकीन मानो, जान पहचान वाले भी तभी काम आते हैं ना जब मैं चाहता हूँ। तो इस बार वो जान पहचान वाले तुम्हारे काम आएंगे और तुम मना मत करना, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे भरोसे पर कभी किसी से कुछ मांगते नहीं और मैं तुम्हें मांगने दूंगा भी नहीं। मुंह तुम्हें नहीं खोलना है, वो सामने से आएंगे और वो लोग तुम्हारा साथ मांगेंगे अपने काम में। तो तुम बस वहां पर हामी भर देना। तुम्हारी इज्जत मुझे पता है, मुझे परवाह है उसकी, और मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। उसके लिए तुम पूरी तरह से निश्चिंत रहो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारी एक इज्जत ही है जो बहुत प्यारी है और किसी भी हाल में तुम उसकी आहुति नहीं दे सकते। और यही बात तो तुम्हारी सबसे अच्छी है, स्वाभिमानी होना। अगर तुम्हें लगता है ना कि बहुत दुख दिया गया है तुम्हें, तो तुम अपने आसपास के लोगों को देखो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ना जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसा लगता है कि उनके साथ सब कुछ भगवान ने बहुत अच्छा किया है। उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिली, धन संपत्ति सब कुछ बहुत अच्छा मिला, परिवार बहुत अच्छा मिला, पर ये सिर्फ बाहर से दिखने की बात है। भीतर क्या हलचल मची हुई है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। कौन उस घर पर कष्ट में है, पीड़ा में है, कौन गलत है कौन सही है, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी वो लोग खुशी से रह रहे हैं, तुम्हें ये दिख रहा है। जो दूसरा पहलू नहीं दिख रहा था वो मैंने आज दिखाया तुम्हें, और मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे। तो ये मत सोचना कि दुख सिर्फ तुम्हारे जीवन में आया है, सबके पास आता है। और दुख वाली बात ही नहीं है, परिस्थितियां सबके पास आती हैं। कौन उस परिस्थिति को सुखद बना देता है और कौन उस परिस्थिति को दुखद बनाता है, ये तो फिर उस इंसान पर आश्रित है जो उस परिस्थिति को कैसे देख रहा है। एक अवसर की तरह देख रहा है या फिर उस परिस्थिति को अपना हार मान रहा है। और ये बस मन मन की बात है। अगर मन से हार जाओगे तो मैं चाहे कितनी भी कोशिशें कर लूं, कुछ नहीं हो सकता। पर अगर तुम अपना मन मजबूत रखोगे ना, तो मेरी जरा सी कोशिश में भी तुम अपने मंजिल को तुरंत पालोगे। इसलिए कहता हूं, अपने आप को मजबूत बनाकर रखो। और तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है कि तुम किसी की बात सुनो, बेफिजूल किसी से परेशान हो, या फिर बिना मन के किसी के काम आओ। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। बस ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम लोगों के काम आते हो। ये तो तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा है कि मेरे सिखाए हुए बात को मानते हो। तो ये सब अच्छाई है तुम्हारी। इसलिए तुम जो भी कर रहे हो वो मजबूरी में नहीं, अच्छाई के लिए कर रहे हो। उससे खुश रहो। मैं बहुत खुश हूं तुमसे, बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। अगर किसी के कारण तुम्हारे काम में अड़चने आई भी ना, तो ये समझ लेना कि तुम्हें उस काम को करने का समय आया ही नहीं है, ये मानकर माफ कर देना। पर किसी पर क्रोधित मत होना। बस ये मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं। तुम अगर अपना क्रोध शांत कर लो ना, तो तुम्हारी आधी से ज्यादा समस्या यूं ही ठीक होती चली जाएंगी। अगर किसी के घर चूल्हा ना जल पाए, तो तुम्हारे घर तो जल रहा है ना। तुम अपनी रोटी बांट कर खाना, ये मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।